हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए एक बार फिर हम आ गए हैं एक नए पीएचपी प्रोजेक्ट के साथ। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट एक तरह से बोल सकते हैं रेप्लिका या सम पैटर्न ऑफ डेटा टेबल इन गूगल का स्प्रेडशीट। तो उनके कॉन्सेप्ट को उठा के कंबाइन करके एक नया लाइब्रेरी जस्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो चलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले इस प्रोजेक्ट के फीचर के बारे में। देन हम कोड बेस में जाते हैं कि आप लोग कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इवन अगर आप लाइक बीएससी आईटी या फिर एमसीए के स्टूडेंट हो, अगर आपको अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट दिखाना है, तो बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है जो आप अपने कॉलेज में दिखा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में है क्या। तो ये प्रोजेक्ट को बेसिकली मैंने एकदम कोर से डेवलप किया था, स्क्रैच से बनाया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो ये एग्जैक्ट डेटा टेबल अगर आपने देखा हुआ, डेटा टेबल के जैसे यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे आपके पास नंबर्स ऑफ रो का सिलेक्शन है, नीचे यहाँ पे पेजिनेशन है कि कौन से पेज पे आप डिस्प्ले कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वट एवर। इवन यहाँ पे गो टू का ऑप्शन है, मीन्स डायरेक्टली आप जंप करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास पेज का काउंट है 10। अब 10 पेज में अभी वह फोर्थ फिफ्थ सिक्स दिख रहा है, बट मुझे चाहिए कि मुझे नाइन्थ पेज देखना है। तो मैं डायरेक्टली नाइन्थ पे क्लिक करूँगा, नाइन देगा। तो ये नाइन्थ पेज पे भी आप डायरेक्टली आ गए। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिनेरियो यहाँ पे रखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कितना रिकॉर्ड यहाँ है, सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक रीसेट, रिमूव पेजिंग। रिमूव पेजिंग मीन्स ये पेजिनेशन का ऑप्शन रिमूव करना। सेटिंग्स है, सेव फिल्टर, डाउनलोड। स्टिल अभी भी इसमें कुछ चीज़ ऐसी थी जो मैंने डेवलप नहीं किया। इवन लाइक जॉब के टाइम में बस हॉबी में काम हुआ, डेवलपमेंट हुआ, छोड़ दिया गया, ऐसा था। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या है। जैसे मैंने रीसेट पे क्लिक किया, फिर से हम अपने पेज पे आ गए। इवन अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या एग्जैक्ट आप बोल सकते हो स्प्रेडशीट वाला सिनेरियो, बट स्प्रेडशीट नहीं। उस टाइम पे हम मोस्टली 2000 ये विंडो 2007 यूज करते थे, उसमें एक्सेल होता था, राइट। तो वो एक्सेल का एक थोड़ा सा फीचर अगर देखें तो वैसा आपको दिखेगा। जैसे मैंने ईमेल पे क्लिक किया, राइट, ये देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग सारे ईमेल्स आप फिल्टर कर सकते हो। मैं अगर इस ईमेल में कुछ सर्च करूं, लाइक ये फिल्टर हो गया, वो डेटा आ गया, इसे मैंने क्लिक किया, ओके किया, वो सिंगल डेटा डिस्प्ले। तो ये सारी थोड़ी सी चीज़ें थी जो डेवलप किया गया था उस समय। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करते ही ये सारा डेटा एट अ सिंगल टाइम डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये एक्सेल शीट में डाउनलोड हो गया रिपोर्ट सेकेंड। और भी चीज़ें इसमें हैं, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग की मैंने बात किया था, ये असेंडिंग में डेटा हो गया, ये डिसेंडिंग में डेटा हो गया। तो बहुत ही कूल फीचर था एक तरह से, आप लोग यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट आप डेटा टेबल के जैसे इसे यूज कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपको मैं पूरा फोल्डर दे दूंगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाते ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा गिटहब का, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको ये फोल्डर मिल जाएगा एसपीडी वर्जन 4 समथिंग, या फिर एसपीडी वर्जन 4 डेमो समथिंग, कुछ भी आप मिल जाएगा। वहाँ पे गिट का एक लिंक रहेगा और एक डायरेक्टली मैं अपने साइट का दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली फोल्डर ही डाउनलोड कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब आपको क्या करना है कि आपका समझ लीजिए कोई इंडेक्स पेज है, उस इंडेक्स पेज में आपको ये डेटा टेबल इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक पूरा पाथ आपको डिफाइन करना है। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, एसपीडी फंक्शन। बेसिकली इस पेज के अंदर ही सारा एग्जैक्ट कोर फीचर लिखा हुआ है। एंड उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें आपके इंडेक्स पेज में रखना है। तो ये इतना कोड तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये बेसिकली मेरे नेविगेशन पेज का है तो मैंने रखा था, बट इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, आपको ये चीज़ें रखना है। ये सारी समझ लीजिए, ये जो पीएचपी का कोड है आपको इंडेक्स में डाल के रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना है सबसे पहले टेबल का नाम। अगर आप कॉलम्स डिफाइन करते हो, कॉलम डिफाइन कर देते हो, कंडीशन आप डिफाइन कर देते हो, और सारा काम ये बाय डिफ़ॉल्ट कर देगा।
ये इंडेक्स पेज एज इट इज चलेगा, नीचे आप लोग कोड सब देख सकते हो कैसे चल रहा है। तो आप ये इंडेक्स पेज को बाहर रखिएगा। इवन ये इंडेक्स पेज अकॉर्डिंग टू मेरे डिजाइन के था इसलिए मैंने रखा है, बट एसपीडी वर्जन के अंदर भी मैंने इंडेक्स रखा है, आप ये इंडेक्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पूरा सेट दे दूंगा, बट मैं यहाँ पे आउटसाइड एक छोटा सा डिजाइन बना रहा था, दिखा देता हूँ। जैसे जो डेमो पेज है ना एडमिन, ऐसा कुछ मैं बना रहा था कि मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ आउटसाइड अपने प्रोजेक्ट में, वो पेज है। ठीक है, उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपने चीज़ें डिफाइन कर दिया, बट आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन सेट करने हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कहाँ मिल जाएगा, इस फोल्डर के अंदर आप जाएंगे, क्लास के अंदर जाएंगे, कॉन्फ़िगर, यहाँ पे आपको आपका डेटाबेस का नाम, यूजर एंड पासवर्ड सेट करना है, दैट्स इट। और कोई काम आपको नहीं करना, सारा काम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, कनेक्शन सब अपने आप बन जाएगा। उसके बाद हम जस्ट ऑथर पे गए, क्लिक किए और पेज को रिलोड, हमारा डेटा आ गया। ये एग्जैक्ट यहाँ का जो जितना डेटा है सारा डेटा उठा लेगा। अब चलिए जस्ट एक मुझे वो है कि मुझे सारा कॉलम्स नहीं सेलेक्ट करना है, मुझे फ्यू कॉलम से चाहिए। लाइक मैं आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, इतने ही चीज़ चाहता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से जाऊँगा यहाँ पे कॉलम्स में डाल दूंगा कि मुझे भाई बस आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, ये 4 कॉलम चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके टेबल में आईडी होना चाहिए, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। उसके बेसिस पे ही हमारा पूरा ये सिस्टम चलता है, क्योंकि अगर आईडी नहीं रहा तो मेरा सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि यूनिक रो क्या है। कुछ यूनिक रो के बेसिस चलता है। अब देखें, मैंने 4 कॉलम पास किया और 4 कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा उठा लिया। अगर मैं ये 4 कॉलम्स को नहीं पास करता हूँ तो आप सीधा रिमूव कर देंगे, ये क्या करेगा, जितने कॉलम है टेबल से सारा उठा लेगा। राइट, देखिए सारे कॉलम्स आ गए। अब ठीक है, अब सेकंड स्टेप पे आते हैं कि जैसे हमें चाहिए कि ये कंडीशन लिखा है, ये कंडीशन का क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज कर रहे हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। जैसे अगर मैं चला जाऊँ मेरे डेटा बेस में और मैं यहाँ पे ले लूँ एडेड को, मैं उठा लेता हूँ, राइट, और एडेड में मैं ये वाला डेट उठा लेता हूँ। चलिए जैसे कोड पे आ जाते हैं हमारे, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि एडेड ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इस डेट से ज़्यादा बड़े, या फिर ये डेट वाले रहेंगे वही डेटा उठाओ। अभी तक हमारे पास 100 रिकॉर्ड है, ये हो गया हमारे पास 49 रिकॉर्ड्स। मतलब डेटा फिल्टर होके आ रहा है क्वेरी के बेसिस पे। इवन आपको कुछ नहीं करना, सारा क्वेरी यहाँ पे चल गया, कितना सिंपल है। इवन यहाँ पे फिल्टर्स आपके पास दिया हुआ है, आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली क्वेरी में करके ही उतना फिल्टर डेटा ला के यहाँ पे डेटा टेबल में दिखा सकते हो। तो ये भी अच्छा फीचर इसमें दिया हुआ है, तो आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसके बेसिस। चलिए एक और चीज़ पे आ जाते हैं। तो चलिए अभी 100 डेटा आ गया, दिस इज डमी डेटा, बेसिकली मैंने जस्ट यहाँ पे दिखाने के लिए अभी 10 मिनट पहले बनाया। अब ये ऑप्शन पे हम आ जाते हैं, जैसे डाउनलोड कर पे क्लिक करते ही ये पूरा डेटा हम डाउनलोड कर सकते हैं। रीसेट पे सेव भी हमने फिल्टर पे अप्लाई किया, वो सारे रीसेट हो जाते हैं। लाइक जैसे हम एक और जैसे हम अप्लाई कर लेते हैं, जैसे मैंने अप्लाई किया ये आया, रीसेट करते ही वो चला गया। इवन पर आप देख रहे हो ध्यान से, तो जैसे मैंने इसे अप्लाई किया है यहाँ पे क्या हो जाता है, फनल्स आ जाता है, कि मतलब इस कॉलम पे ही मैंने फिल्टर अप्लाई किया, देखिए हाईलाइट करने के लिए, और रीसेट करते हैं वो गायब। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, मुझे रोज चाहिए कि नहीं, मुझे चल 10 नहीं 20 रोज चाहिए, सेलेक्ट करिए, आ गया 20 रो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने और डेट से क्लिक किया, नहीं मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे
सिर्फ ये 3 डेटा चाहिए। खत्म। सिंपल सी चीजें हैं। राइट। तो अब सेकंड है ऑप्शन रिमूव पेजिनेशन। रिमूव पेजिनेशन पे जैसे मैंने क्लिक किया, पूरा पेजिनेशन गायब एंड सारा डेटा सिंगल पेज पे आ गया। फिर मैं 100 पेजिनेशन करूंगा, सारा डेटा गायब, पेजिनेटेड वाइड डेटा हमें दिखने लगेगा। मतलब बहुत ही सोच समझ के सारी फीचर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, लाइक डेटा टेबल और आप स्प्रेडशीट दोनों का कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। सेकंड आ जाते हैं हम सेटिंग्स में। सेटिंग्स में लाइक एक्शंस है। एक्शन इज लाइक अ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स पे आप क्लिक करके अपडेट करूँगा, एक नया कॉलम्स आ गया। लाइक मैंने इसे सेलेक्ट किया, ये डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये एक्शंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है। जैसे मैं सिंगल डेटा डिलीट करना चाहता हूँ, क्लिक किया दूंगा, ये डेटा डिलीट हो जाएगा। रीसेट पे क्लिक करते सारा रीसेट। नेक्स्ट सेटिंग्स पे अपडेट हेडर्स। अपडेट हेडर्स का सिंपल सा फंडा क्या है कि लाइक समझ लीजिए कि मुझे ये 3 कॉलम चाहिए और तीनों कॉलम में मैं चाहता हूँ कि मुझे सबसे पहले लास्ट नेम दिखे, फिर फर्स्ट नेम, फिर आईडी। अपडेट। ओके। चेक बॉक्सेस लगा हुआ है तो करना पड़ेगा सेलेक्ट ऑल एंड अपडेट। तो ये सारे थोड़े से छोटे छोटे फीचर्स हैं जो इम्प्लीमेंट किया गया था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।